आप देख रहे हैं न्यू डायरी अपडेट चैनल। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया जानने को कौतूहल। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के बीच बने मुख्य आकर्षण के केंद्र जाने कैसे हुई उत्पत्ति। महाकुंभ में आए नागा साधुओं से बातचीत में सामने आया कि उनकी दुनिया के अपने रहस्य हैं जिनके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी है समाजी दुनिया में सामने आ सकी है, वह भी उतना जितना वह उजागर करते हैं। वास्तव में नागा साधु कुंभ के आयोजन की प्राणवायु हैं और इनके बिना कुछ आयोजन को अधूरा माना जाता है। बता दें आपको कि महाकुंभ 2025 में भव्य आयोजन को प्रयागराज की धरती तैयार है। अब तक के सबसे भव्य आयोजन में शामिल होने के लिए अखाड़ों की धर्म ध्वजा लहरा रही है। साधु संत पूरे उत्साह में हैं। शाम होते होते दुधिया रोशनी में नहाई कुंभ नगरी की विराट आभा देखते ही मन को प्रफुल्लित करने लगती है। इस आयोजन में देश दुनिया के कोने कोने से 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों के आने का अनुमान है। पहला शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर 13 जनवरी को होगा। इसके अगले दिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आस्था का महासैलाब पुण्य की डुबकी लगाने में उमड़ेगा। बता दें कि कुंभ नगरी की रतेली धरा पर कदम रखते ही धर्म और अध्यात्म का भाव मन में उमड़ने लगता है। सनातन धर्म की आस्था से जुड़ी हर परंपरा यहाँ श्रद्धालुओं को बरबस अपने ओर खींच लेती है। इन्हें लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्सुकता का भाव देखने को मिल रहा है। इन्हीं का एक अभिन्न अंग नागा साधु लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। देश विदेश से आने वाले लोग इनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। वास्तव में कुंभ ही एकलौता ऐसा मौका होता है जब देश भर से नागा साधुओं को आम जनमानस इतने करीब से देख पाता है। आपको बता दें कि यहाँ आने पर उनको देखकर डर नहीं बल्कि उनके बारे में जानने की, उनकी तपस्या साधना को लेकर उत्सुकता दूर करने की भावना जागृत होती है। बता दें कि महाकुंभ में आए नागा साधुओं से बातचीत में सामने आया कि उनकी दुनिया के अपने रहस्य हैं जिनके बारे में अब तक बहुत कम जानकारी ही सामाजिक दुनिया में सामने आ सकी है, वो भी उतना जितना वह उजागर करते हैं। वास्तव में नागा साधु कुंभ के आयोजन की प्राणवायु हैं जिनके बिना इस आयोजन को अधूरा माना जाता है। कुंभ आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं की बात करें तो नागा साधुओं को किस्से, कहानी और उनके जीवन का अंदाज उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। ये लोग सबसे ज्यादा सेल्फी वीडियोग्राफी नागा साधुओं के इर्द गिर्द की करते हैं। इसलिए कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण नागा साधु होते हैं जिनका जीवन परंपरा रहस्यमयी अस्तित्व आम जनमानस के लिए कौतूहल का विषय बना रहता है। यहाँ मेला नागा साधुओं के जीवन के करीब से देखने को अनूठा अवसर प्रदान करता है जो अपने भिन्न वेशभूषा, जीवन शैली और युद्ध कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बता दें कि देखा जाए तो नागा शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पर्वत। पर्वतीय जीवन से जुड़े साधु भगवान शिव के अनुयायी हैं। कछारी भाषा में नागा का अर्थ बहादुर लड़ाकू व्यक्ति है। हालांकि नागा एक अर्थ नग्न रहता भी है, लेकिन इनका सीधा संबंध केवल शरीर पर कपड़े न पहनने से नहीं है। नागा साधुओं की परंपरा दशनामी संप्रदाय नाथ परंपरा से जुड़ी है जो गुरु दत्तात्रेय और महर्षि वेद व्यास की विरासत मानी जाती है। बता दें कि नागा साधुओं की परंपरा प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी मानी जाती है। इतिहासकारों के अनुसार उस युग में जटाधारी तपस्वी शिव की उपासना करते थे। यह परंपरा धीरे धीरे अखाड़ों के निर्माण और संगठित साधु संत समुदायों के रूप में विकसित हुई है। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की और नागा साधुओं को धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार किया। आपको बता दें कि नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठोर और लंबी होती है। इसमें लगभग 12 साल का समय लगता है। सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का शिक्षा दी जाती है। इसके बाद दीक्षा, यज्ञोपवीत और पिंडदान की प्रक्रिया होती है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने परिवार संसारी जीवन का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। पिंडदान के बाद साधु अपने पिछले जन्म को समाप्त कर मानते हैं और केवल अपने अखाड़े और गुरु को ही परिवार मानते हैं। यह बेहद कठिन प्रक्रिया होती है। आम जनमानस में जीवित रहने, किसी भी मृत्यु के बारे में सोचना, बात करना भी अशुभ माना जाता है। लेकिन नागा साधु बनने की पहली सीढ़ी ही अपने पिंडदान से शुरू होती है। आपको बता दें कि इसके जरिए कड़ा संदेश दिया जाता है कि अब सांसारिक जीवन माया मोह से कोई वास्ता नहीं है। जीवन के सब रिश्ते नाते भूलकर अब बड़ी कड़ी तपस्या नागा परंपरा अति सांस तक, अंतिम सांस तक पालन करना होगा। आपको आगे बता दें कि नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं और अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं और ठंड, गर्मी या किसी भी मौसम में नग्न रहते हैं। नागा साधुओं का भी जीवन कठोर तपस्या, संयम और आत्म नियंत्रण का प्रतीक है। वह दिन में केवल एक बार भोजन करते हैं और 7 घरों से भिक्षा मांगने की अनुमति होती है।
या तो उन्हें भिक्षा नहीं मिलती तो वह भूखे रह जाते हैं। इसके अलावा उन्हें अपने अखाड़े से जुड़ी परंपरा और सख्त नियमों का भी पालन करना पड़ता है। नागा साधु हर कसौटी पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं। इनकी कड़ी साधना ही इन्हें तपस्या के सर्वोच्च मापदंड तक पहुंचाती है। आपको बता दें कि नागा साधु न केवल आध्यात्मिक तपस्या निपुण होते हैं बल्कि युद्ध कला में भी पारंगत होते हैं। इतिहास में कई युद्ध नागा साधुओं ने लड़े हैं। मंगोलों से इनके युद्ध का भी इतिहास में जिक्र है। अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रशिक्षित किया था ताकि धर्म और संस्कृति की रक्षा की जा सके। आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। आपसे मेरा निवेदन है कि अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, अपने नाम के साथ दीजिएगा अपने, ताकि हम आपके नाम का उल्लेख कर सकें, आपको अपना शुभकामना दे सकें और आपके सुझाव का हम पालन भी कर दें। नागा साधुओं के पास कथित रूप से अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है। यह शक्तियाँ कठोर तप और साधना के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। हालांकि नागा साधु अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करते और उनका उपयोग लोगों को समस्याओं को सुलझाने के लिए करते हैं। नागा साधुओं की मृत्यु के बाद उनके शव को जलाने के बजाय भूमि समाधि दी जाती है। उन्हें सिद्ध योग मुद्रा में बैठाकर समाधि दी जाती है। यह परंपरा उनकी आध्यात्मिक यात्रा के महत्व को दर्शाती है। खबर में आप बने रहें, इसी तरह आपको नए नए वीडियो और खबर हम पहुँचाते रहेंगे। प्रयागराज से और संगम नगरी से एक से बढ़कर एक आपको कारनामे दिखाएंगे और जानकारी देंगे। नमस्कार।